दक्ष प्रजापति का यज्ञ और माता सती का अपमान। प्रजापति दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया था, जिसमें उन्होंने सभी देवताओं और ऋषि मुनियों को आमंत्रित किया, लेकिन जानबूझकर अपनी पुत्री सती और उनके पति भगवान शिव को निमंत्रण नहीं भेजा। सती को जब ये बात पता चली तो वो अपने पिता के घर जाने के लिए बेचैन हो गई। भगवान शिव ने उन्हें रोका और कहा कि बिना निमंत्रण किसी के घर जाना उचित नहीं है, खासकर जब उस व्यक्ति के मन में तुम्हारे पति के लिए द्वेष हो। लेकिन सती का हृदय अपने पिता से मिलने के लिए व्याकुल था। भगवान शिव की अनुमति लेकर वो नंदी पर सवार होकर अकेले ही अपने पिता के यज्ञ स्थल पर पहुंची। दक्ष द्वारा शिव और सती का अपमान। जब सती यज्ञ स्थल पर पहुंची तो वहां का माहौल देखकर वो हैरान रह गई। किसी ने भी उनका सम्मान नहीं किया और न ही उनका स्वागत किया गया। उनकी बहनें और माता तो उनसे मिलीं, लेकिन उनके पिता दक्ष ने उन्हें देखते ही कठोर शब्दों में उनका अपमान करना शुरू कर दिया। दक्ष ने सती से कहा, तुम यहाँ क्यों आई हो? मैंने तुम्हें या तुम्हारे पति को इस यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया था। तुम उस अघोरी, उस श्मशानवासी की पत्नी हो। तुम्हारा यहाँ कोई स्थान नहीं है। तुम्हारे पति शिव का यज्ञ में कोई हिस्सा नहीं है। वो अपवित्र हैं। वो भूत प्रेतों और गणों के साथ रहते हैं, नंगे रहते हैं और अपने शरीर पर राख लगाते हैं। वो देवताओं की सभा में बैठने योग्य नहीं है। तुमने मेरे सम्मान और कुल की मर्यादा को गिरा दिया है। मेरा सिर शर्म से झुक गया है, क्योंकि मेरी पुत्री ने एक ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है जो न तो किसी वर्ण का है, न ही किसी जाति का। दक्ष ने भगवान शिव के लिए अत्यंत अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया। उन्हें भस्मधारी, शमशानवासी और अनाचारी जैसे नामों से पुकारा। उन्होंने ये भी कहा कि शिव केवल एक मूर्ख, असंस्कारी और घमंडी हैं, जो देवताओं के साथ बराबरी का स्थान पाने के योग्य नहीं है। दक्ष के इन कठोर और अपमानजनक शब्दों को सुनकर माता सती का हृदय क्रोध और पीड़ा से भर गया। वो अपने पति का ऐसा घोर अपमान सहन न कर सकी। उन्हें लगा कि उनके पिता ने न केवल उनका बल्कि उनके आराध्य देव का भी अपमान किया है। इस अपमान और पीड़ा को शांत करने के लिए सती ने वहीं यज्ञ कुंड में कूदकर अपने प्राणों का त्याग कर दिया। उनके इस आत्मदाह ने पूरे ब्रह्मांड को हिला दिया और इसके बाद की घटनाएं, जैसे वीरभद्र द्वारा दक्ष का सिर काटना, शिव पुराण में वर्णित हैं।